Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. This is me Safir Hasan, lecturer mathematics from the Legend Institute of Management and Sciences Multan. So dear students, आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 है और ये लेक्चर नंबर 4 है BSIT थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनर प्रोडक्ट स्पेसिस क्या होती हैं। देखिए, आप लोगों ने बेटा वेक्टर स्पेसिस पढ़ चुकी हैं। तो वेक्टर स्पेसिस में बेसिकली जो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सियम्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा क्या होता है वेक्टर एडिशन का। ठीक है, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इनर प्रोडक्ट स्पेसिस क्या होती हैं। देखिए, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस में क्या कह रहे हैं, देखें सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ना कॉन्सेप्ट दे दूँ कि इनर प्रोडक्ट स्पेसिस होती क्या हैं। आसान लफ्ज़ों में देखें, अगर आपके पास V&F ये कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F और n डायमेंशन, यानी कि ये क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, अगर हमारे पास V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और फील्ड अब हमारे पास क्या हो सकती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि रियल फील्ड भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स फील्ड भी, यानी कि कॉम्प्लेक्स फील्ड का मतलब जिसमें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कि वो उसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हों। तो ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट जो हम बेटा डिफाइन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। इनर प्रोडक्ट के लिए आप क्या करेंगे, अगर तो लेट्स सपोज जो वेक्टर स्पेस है वो है ओवर द फील्ड कॉम्प्लेक्स फील्ड C, ठीक है, तो उसमें जो आप प्रोडक्ट, तो उसमें क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास X जो उसके पास वेक्टर है, उसमें जो एंट्रीज हैं उसके कंपोनेंट्स हैं वो हैं X1 X2 अप टू सोन Xn, और जो Y आपके पास बेटा को वेक्टर है वो क्या है, Y1 Y2 अप टू सोन, ये भी कहाँ तक जाएगा, Yn तक जाएगा। ठीक है, n एलिमेंट्स है, फाइनाइट डायमेंशनल की बात किया। अब आप इनर प्रोडक्ट स्पेस को अगर आसान लफ्ज़ों में डिफाइन करवाएं, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, खैर, तो इसको अगर आप डिफाइन करें हम, तो बेटा इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इसको डिनोट करते हैं हम इस तरह। इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम बेसिकली क्या करेंगे, ये एक्स वाई, अच्छा इस तरह इसको डिनोट करेंगे आप जनरली। ठीक है, अब ये डिनोट करेंगे और इसमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, दो वेक्टर्स लिए वेक्टर स्पेस में से, दो वेक्टर स्पेस Vn क्रॉस Vn, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये मैं ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड, वेक्टर स्पेस ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड, इस केस में इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, ऐसा फंक्शन है जिसमें हम दो वेक्टर्स को लेते हैं, अगर वो फील्ड उसकी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो उनका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेट्स सपोज, अभी आपको मजीद क्लियर होगा कि अगर आपके पास बेटा x, y अगर हमारे पास, अच्छा लेट्स से अगर आपके पास कोई x और y हमारे पास क्या है, हम x और y का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। इनर प्रोडक्ट को इस तरह शो करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके इनर प्रोडक्ट में इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास x की फर्स्ट एंट्री है x1, y की फर्स्ट एंट्री है y1, तो हम लेंगे x1 y1 फिर प्लस x2 y2 प्लस सोन, आप चलते जाएंगे यहाँ पर कहाँ तक, xn yn तक। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे आप। अब क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये अब हमारे पास वेक्टर स्पेस हमने ली ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड, के फील्ड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। ठीक है, तो उसमें से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड में से दो वेक्टर्स उठाए हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में से हमने दो वेक्टर्स उठाए हैं, तो लिहाजा जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इनके इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो बेटा क्या करें, देखें x ये आपके पास, y ये आपके पास, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते जाएं और ऐड करते जाएं प्रोडक्ट्स को। तो ठीक है, तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैंने बात की है, लिहाजा यहाँ पर y के ऊपर क्या आएगा, y1 के ऊपर y अपना बार आएगी, y2 के ऊपर बार, ये कॉन्जुगेट को जाहिर कर रही है। देखें, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इनर प्रोडक्ट लेंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे, दो वेक्टर्स का, तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेकंड जो दूसरे पहले वाला वैसे का वैसे आएगा। पहले की टर्म्स देखें, x की टर्म्स हैं x1 x2 x3 अप टू सोन xn, ये सेम रहेंगी, वैसे ही रहेंगी।
लेकिन जो सेकंड वेक्टर होगा दूसरा, उसकी जो टर्म्स होंगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। और ये जो प्रोडक्ट्स होंगे ये बेसिकली कहाँ पर लेके जाएंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है चीज़ वो क्या है, नेक्स्ट है जी बेटा आपके पास, अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस क्या है, रियल नंबर्स की है, तो फिर x, y उनका इनर प्रोडक्ट, ये इनर प्रोडक्ट को जाहिर करने का तरीका है, ये देखें ये इनर प्रोडक्ट, ये x और y का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, फिर x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस सॉन xn yn, ये हमारे पास रियल नंबर्स, और जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा कोई ना कोई। ठीक है, अब हमारे पास ये तो हो गया उसके लिए। अब अगर हमारे पास देखें ना वेक्टर स्पेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास वो हमने जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस में से लिए हैं अगर दो वेक्टर्स, तो उनके इनर प्रोडक्ट में सेकंड एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, कॉन्जुगेट आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये रियल नंबर से की बात मैं कर रहा हूँ अब। ठीक है, उसके बाद अब देखें यहाँ पर अब डेफिनेशन पढ़ें, लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस, सपोज टू ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स यू वी बिलोंग्स टू वी देयर इज असाइंड अ रियल नंबर डिनोटेड बाय यू वी, दिस फंक्शन इज कॉल्ड अ रियल इनर प्रोडक्ट ऑन वी इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम। तो कह रहा है कि सपोज करें वी कोई आपके पास रियल वेक्टर स्पेस है, यानी कि वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो सपोज करें कि हर पेयर ऑफ वेक्टर्स यू वी के लिए देयर इज असाइंड अ रियल नंबर, कोई ना कोई रियल नंबर असाइन होगा। ठीक है, डिनोटेड बाय, जिसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर लीनियर प्रॉपर्टी क्या है कि a इंटू यू वन प्लस बी इंटू यू टू कोमा वी का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, a इंटू यू वन कोमा वी प्लस बी इंटू यू टू कोमा वी। ये देखें, ये a इंटू यू वन कोमा वी प्लस बी इंटू यू टू कोमा वी, इसके इक्वल लिख सकते हैं इसको। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी u कोमा वी बराबर होता है v कोमा यू रियल नंबर्स के केस में। और पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी क्या होगी कि u और u का इनर प्रोडक्ट किसी का वेक्टर का उसी के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और या फिर 0 होगा अगर क्या हो, अगर वो वेक्टर बताते खुद क्या हो, 0 हो। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, बेसिकली याद रखनी है इनर प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप किसी वेक्टर स्पेस में से क्या करते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं, उनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं। अगर तो वो वेक्टर स्पेसिस, जिस वेक्टर स्पेस में से आपने वेक्टर्स लिए हैं, अगर वो वेक्टर स्पेस क्या है आपके पास ओवर द फील्ड रियल है, यानी कि रियल नंबर्स की फील्ड से है, अपना रियल नंबर्स की फील्ड पर वो वेक्टर स्पेस है, यानी कि रियल वेक्टर स्पेस है, देन आप क्या कहेंगे कि जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड से लेंगे तो। अच्छा, आप इनर प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन कह रहे हैं लेट वी बी इन रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस देन बाय लीनियरिटी। अब लीनियरिटी की प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या कर रहे हैं, ये देखें 3u1 माइनस 4u2 2v1 माइनस 5v2 प्लस 6v3। अब v1 v2 v3 वेक्टर्स लिए हुए हैं इनर अपना रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस से v से। तो अब देखें यहाँ पर ये क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट को लें, यहाँ पर देखें ये 3 है, 3u1 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ 2v1 के साथ, तो 3 टू द 6 आएगा, 6 इंटू u1 v1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ हो जाएगा ना u1। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप करेंगे जी माइनस ये अपना 3 को फिर माइनस इसके साथ करेंगे, 3 इंटू ये माइनस 5 माइनस 15 हो जाएगा, फिर u1 कोमा v2, फिर 3 को 6 के साथ जब करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास प्लस का 18 u1 कोमा v3। अब इसी तरह बाकी को भी माइनस 4u2 को भी आप क्या करेंगे, सबके साथ 1 बाय 1 इस तरह इनर प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, अब जब आगे देखें इसमें क्या कर रहा है वो, आगे वो क्या कह रहा है इसको, ये आगे भी यही चीज़ें बता रहा है, इसी की एग्जांपल है। ठीक है, अब हम जाते हैं इनर प्रोडक्ट की ना एक और डेफिनेशन की तरफ। पहले तो हम नॉर्म ऑफ अ वेक्टर पढ़ लेना। नॉर्म का आपको पता है, नॉर्म का मतलब होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे कह रहा है बाय द थर्ड एक्सियम ऑफ इनर प्रोडक्ट यू डॉट यू। आपको पता है यू और यू का इनर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का उसी के साथ जो इनर प्रोडक्ट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है फॉर एनी वेक्टर यू। ये भी हम पढ़ गए हैं थर्ड एक्सियम में। थस इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट वी यूज। इसका मतलब अगर वो नॉन नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए हम क्या नोटेशन यूज करेंगे कि यू का जो नॉर्म है, ये डबल जो बार है ना, ये यू के साथ डबल बार जो है ये हमारे पास बेसिकली नॉर्म को जाहिर करती है। नॉर्म मतलब लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड।
तो उसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट, यानी कि उसी वेक्टर का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लें और क्या करें आप उसका स्क्वायर रूट ले लें तो उसकी क्या आ जाएगी, नॉर्म आ जाएगी। दिस नॉन नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड द नॉर्म और लेंथ ऑफ यू। द रिलेशन यूज, अब इसका स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो द नोटेशन यूज स्क्वायर इज इक्वल टू यू विल बी यूज फ्रीक्वेंटली। अगर वो कह रहे हैं यू का नॉर्म 1 आ जाए, यानी कि या फिर यू डॉट वी यू और यू का इनर प्रोडक्ट 1 आ जाए या फिर उसकी लेंथ 1 आ जाए, यानी कि तो फिर हम क्या कहेंगे, वो यूनिट वेक्टर है और उसको हम नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और वो ये भी कह रहा है कि एवरी, यानी कि ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी नॉर्म आप फाइंड करें या फिर उसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करें, यानी कि इनर प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है नॉर्म का, सॉरी नॉर्म बेसिकली क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है इनर प्रोडक्ट का, या फिर आप कह सकते हैं इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, नॉर्म के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ज़हन में रखनी है आपने। अब हम क्या कहेंगे, हर नॉन जीरो वेक्टर, इस वेक्टर स्पेस के हर वेक्टर को हम क्या करें, उसकी लेंथ के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वी जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यानी किसी वेक्टर को आप क्या लिखो, वेक्टर बाय इट्स इट्स नॉर्म, तो फिर वो क्या होगा हमारे पास, वो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम उस वेक्टर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट उसमें यूक्लिडियन स्पेस एन स्पेस देखिए आर एन क्या कह रहा है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इन प्रोडक्ट स्पेसिस की। यूक्लिडियन एन स्पेस आर एन कह रहा है जो डॉट प्रोडक्ट होगा इसमें वो क्या होगा, यू डॉट बी ए वन, अगर यू के एलिमेंट्स हैं A1 A2 अप टू सोन एन और बी के हैं B1 B2 अप टू सोन BN, तो इनका इनर प्रोडक्ट बनेगा A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू सोन AN BN, इस तरह। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इनका जो वेक्टर की लेंथ होगी वो इस तरह होगी, यू डॉट यू। अब यू की एंट्रीज क्या है, A1 A2 अप टू सोन AN, तो उन्हीं के साथ प्रोडक्ट होगा, तो U1 A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर अप टू सोन AN का स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस Rn है, इसको यूक्लिडियन एन स्पेस बोलते हैं हम। हाँ, एक और ये देखे ना, कह रहा है फ्रीक्वेंटली द वेक्टर्स इन आर एन। अब ये जो हमारे पास एन, ये यूक्लिडियन एन स्पेस होती है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं ना, हम उनको कॉलम वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कि हम क्या करेंगे, बाय n×1 कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, इन सच अ केस, यानी कि उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम एक ही होगा, कॉलम मैट्रिक्स के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। उस केस में जो इनर प्रोडक्ट का फार्मूला होगा ना, वो बहुत ही सिंपल और आसान है। डिफाइंस द यूजुअल इनर प्रोडक्ट ऑन आर एन। देखें, इनर प्रोडक्ट उसका फार्मूला होगा यू और वी का, अगर आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, और इस केस में क्या होगा, यू ये बराबर हो जाएगा यू का ट्रांसपोज इंटू वी। अब ट्रांसपोज लेना तो आपको आता है मैट्रिसेस का, आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो वेक्टर होगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, उसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर देखें इसने यही किया हुआ है, ये u है वेक्टर आपके पास, v है, w है। अब यहाँ पर देखें उसने R4 में उसको क्या किया हुआ है, वो कह रहा है कि इसको शो करेंगे बाय डेफिनेशन। अब ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली बेटा आपके पास क्या है, u और v w का इनर प्रोडक्ट। इसको अभी उसी मेथड से मैं करता हूँ जो भी आपको बताया कि अगर हमने दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेना हो तो हम क्या करते हैं, u और w का इनर प्रोडक्ट लेंगे, इसका क्या आएगा, u का ट्रांसपोज इंटू w, पहले का ट्रांसपोज उस दूसरे से वैसे के वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें u क्या है, 1 3 -4 2, इसको कॉलम वेक्टर की शक्ल में अगर मैं लिखूँ 1 3 -4 2, ठीक है। अब w क्या है, w को रो वेक्टर के तौर पर ही लिखेंगे आप, 5 -1 -2 और आगे 6, इनके दरमियान स्पेस दे देनी है, ये अलग अलग एंट्रीज हैं। ठीक है, तो अब आप इसको ना मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से फिर थर्ड को थर्ड से, जवाब आपका यही आएगा 22। ये आप लोगों ने करके देखना है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलाइज यू एंड वी, वो कह रहे हैं नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को क्या करते हैं, उसकी नॉर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये देखें वेक्टर, ये उसकी नॉर्म हमने फाइंड कर ली, यू की नॉर्म कैसे, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 सेकंड एंट्री का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 4 का 16 फिर 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट 30 का v का नॉर्म आपके पास आ जाएगा 5। अभी वेक्टर बाय उट्स में नॉर्म क्या होता है, अब ये क्या होगा, वेक्टर क्या है ऊपर 1 3 -4 2, ठीक है, डिवाइड कर दिया उसको उसकी नॉर्म से, ये हमारे पास क्या आ गया, उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पर फंक्शन स्पेस की बात कर रहे हैं
कि फंक्शन स्पेस सी ए व बी एंड पोलिनोमियल स्पेस, द नोटेशन सी ए बी इज यूज टू डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। अच्छा, सी ए कोमा बी का मतलब ऐसे फंक्शंस जो इस इंटरवल ए व बी, क्लोज इंटरवल ए व बी में क्या है, कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है। दैट इज, जबकि टी जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान को टी हमारे पास पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। द फॉलोइंग डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट ऑन सी ए बी वेयर एफ ऑफ टी एंड जी टी आर फंक्शन इन। अब इसमें से, इस सी ए व बी में से क्या किया, फंक्शन स्पेस में से दो फंक्शंस एफ ऑफ टी और जी टी ले लिया है। अब एफ और जी का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, इस केस में जब फंक्शन स्पेस की बात होगी, जब आप कॉन्टिन्यूस फंक्शंस लेंगे किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तो आप क्या करेंगे कि उस इंटरवल में कोई एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे यहाँ पर टी लिया हुआ है। आप उन दो फंक्शंस का जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, उस इंटरवल, देखें इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, फ्रॉम ए टू बी जा रहा है, तो फिर इंटेग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी जी टी डी टी, इट इज कॉल्ड यूजुअल इनर प्रोडक्ट ऑन सी ए व बी। यानी कि जब आप उसकी स्पेस लेंगे ना, फंक्शन स्पेस, तो उस केस में जो इनर प्रोडक्ट होगा उसकी डेफिनेशन ये होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, कंसीडर करेंगे एफ ऑफ टी हमारे पास 3t - 5 है, जी ऑफ टी टी स्क्वायर है, इन द पोलिनोमियल पी ऑफ टी विद इनर प्रोडक्ट एफ जी इज इक्वल टू 0 to 1 एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, विद इनर प्रोडक्ट भी डिफाइन कर दिया कि ये इंटरवल कौन सा है, 0 1, तो ये 0 से 1 एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। अब फाइंड करें इसका इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन की स्पेस है, ओ सॉरी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की स्पेस है, सी ए व बी जैसे हम बात कर गए थे, फंक्शन स्पेस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की बात करें तो इंटेग्रल लेंगे एफ ऑफ टी जी ऑफ टी का प्रोडक्ट। एफ ऑफ टी क्या है, 3t - 5 और जी टी क्या है, टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें टी स्क्वायर इंटू 3t क्या बनेगा, 3t क्यूब माइनस टी स्क्वायर इंटू 5, 5t स्क्वायर, ये डायरेक्ट उसने किया हुआ स्टेप। तो आप इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब इंटीग्रेशन भी लेना आप लोग वैसे इंटरमीडिएट लेवल पर सीख चुके हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है इसको, अब इंटीग्रल इस अलग अलग अप्लाई होगा। पहले इंटीग्रेशन देखें, ये स्टेप कुछ इस तरह से होगा कि आप इंटीग्रेशन लेंगे 0 to 1 3t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर डी टी, ये है ना। तो जब आप लेंगे इसकी इंटीग्रेशन तो आएगा इंटेग्रल 0 to 1 3t क्यूब डी टी, फिर आएगा माइनस, फिर इंटेग्रल 0 to 1 5t स्क्वायर डी टी। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इस पे अलग अप्लाई करेंगे 3t क्यूब पे, माइनस फिर इस पे अलग अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। अब उसके बाद अब ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दें इसको, 3 0 to 1 हम इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो सिर्फ वेरिएबल टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, टी क्यूब डी टी, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन 0 to 1 5 पहले बाहर ले लें, टी स्क्वायर 5 बाहर 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपके पास कुछ इस तरह का होगा, देखें टी विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करें तो टी का क्यूब है, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगी, पावर में एक ऐड कर दें, वही चीज़ नीचे डिवाइड कर दें। पावर में एक ऐड जब मैं करूँगा, डायरेक्ट स्टेप करूँ, ये बनेगा टी की पावर 3 + 1 टी की पावर 4/4, और इस पे लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट क्या है 1 0। अब इंटीग्रेट कर दिया, अब लिमिट इस तरह अप्लाई होगी, -5 वैसे का वैसे, फिर टी का स्क्वायर है उसकी इंटीग्रेशन कैसे लेंगे आप, टी क्यूब बाय 3, ठीक है ना, यहाँ भी 3 बाहर रहेगा वैसे का वैसे, ठीक है, यहाँ भी 1 0। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जवाब आपके पास ये आ जाएगा -11/12। इसको फिर सॉल्व करना है आपने। उसके बाद है जी मैट्रिक्स स्पेस। अब मैट्रिक्स स्पेस में क्या होगा, जब अगर हमारे पास हम मैट्रिक्स स्पेस में से क्या लेंगे, कह रहा है कि अगर m इज इक्वल टू m/n द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल m क्रॉस n मैट्रिसेस, द इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड ऑन m बाय, तो इनका इनर प्रोडक्ट कैसे होगा, दो मैट्रिसेस का इनर प्रोडक्ट कैसे लेंगे, a, b इनका इनर प्रोडक्ट है, ये किसके बराबर आएगा, ट्रेस ऑफ b ट्रांसपोज इनटू a, यानी कि आप b दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, उससे फर्स्ट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उनकी क्या ले लेंगे, ट्रेस ले लेंगे उस मैट्रिक्स की। और ट्रेस TR का मतलब ट्रेस है। ट्रेस कैसे लेते हैं हम, उस मैट्रिक्स के डायगोनल की तमाम एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं हम। तो बी ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसके डायगोनल को के तमाम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास ट्रेस आ जाएगी, वही उस मैट्रिक्स की क्या होगा, इनर प्रोडक्ट होगा।
आगे हिल्बर्ट स्पेस है, इसका भी इनर प्रोडक्ट वैसे लेना है। हिल्बर्ट स्पेस में क्या होगा कि वी अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है और किसकी स्पेस होती है, यहाँ पर हमारे पास तमाम रियल नंबर्स के तमाम इनफाइनाइट सीक्वेंसेस A1 A2 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। तो इसका इनर प्रोडक्ट कुछ इस तरह होगा A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू सो ऑन। आगे है कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी देखें वो क्या कहती है, कह रहे हैं कि फॉर एनी वेक्टर्स u v इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v। अच्छा ऐसी कोई, अब क्या करते हैं हम कि फॉर एनी वेक्टर्स u एंड v, अच्छा कोई u और v इनर प्रोडक्ट स्पेस v में से आपने कोई दो वेक्टर्स चूज करने हैं u और v, तो उनकी जो इनर प्रोडक्ट का स्केयर होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, u के साथ इनर प्रोडक्ट इनटू v का v के साथ, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन और इक्वल है u नॉर्म इनटू v नॉर्म के। यह आप लोगों ने क्या करना है, इसको मजीद इसकी एग्जांपल भी दी है, इसको क्या करना है याद भी रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है कॉशी-श्वार्ट्ज, इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ भी इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।